ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰਾਮਨ ਵਲੌਗ 03। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ। लो जी असीं आए सारनाथ मंदिर। ये हैगा जी महात्मा बुद्ध जी का मंदिर है। गर्मी मतलब मैं कहना है ही नहीं हैगी। ये है जी महात्मा बुद्ध का सारनाथ मंदिर। ਉਹ ਗਾਈਡ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ। सुनियो जरा गाइड की स्थान का पहले नाम था मृगदाय ऋषिपतन डियर पार्क, क्योंकि 2300 साल पहले यहाँ पे बहुत ही बड़ा घना जंगल था जिसमें ढेर सारे ऋषि मुनि लोग तप साधना करते थे और ढेर सारे डियर रहते थे। लेकिन अब जाके नाम पड़ा है सारनाथ, क्योंकि सार मीन्स होता है उपदेश और नाथ मीन्स होता है भगवान। भगवान बुद्धा ने जो है अपने 5 शिष्यों को, जिनका नाम है कौंडनीय, बप्पा, भद्या, अश्वजी, महानामा, उनको उन्होंने यहाँ पहला उपदेश दिए हैं, इसलिए यहाँ का नाम पड़ गया जो है सारनाथ। यह है सारनाथ का मेन टेम्पल, जो कि इस टेम्पल का ओरिजिनल नेम है मूल गंध कुटी बिहार। मूल मतलब होता है मुख्य, गंध मतलब सुगंध, और कुटी मतलब टेम्पल, और बिहार मतलब जंगल होता है। तो कई सौ साल पहले भगवान बुद्ध का यहाँ पे एक ओल्ड टेम्पल था जो कुटिया ऐसा घेर के बनाया गया था। वो स्टोन आज टेम्पल के साइड में रखा हुआ है मेमोरी के लिए, ताकि लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि पहले भी यहाँ मंदिर था भगवान बुद्ध का। फिर उसके बाद इस टेम्पल को जो है 1923 से बिल्ड करना स्टार्ट किया गया और 1931 बन के जो है कंप्लीट हो गया। इस टेम्पल के जो फाउंडर हैं वो हैं श्रीलंका के मॉन्क देवमित्र श्री अनागारिका धर्मपाल जी, जिनका स्टैचू धर्म है। इन्होंने इस टेम्पल के फाउंडर है, जो कि उन्होंने डोनेशन दे करके इस टेम्पल को 1931 में जो है कंप्लीट किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया श्रीलंका बौद्ध मेन मंदिर। और इस टेम्पल के अंदर भगवान बुद्ध का 5 फीट का स्टैचू है, क्योंकि भगवान बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिस मुद्रा में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। इस स्टैचू को पूरा गोल्ड पॉलिश किया गया है, वाकई में सोने का नहीं है, राजस्थान जयपुर के स्टोन से पूरे स्टैचू को बिल्ड किया गया है। इस स्टैचू के पीछे अंडरग्राउंड में रखा हुआ है कलश, सिल्वर और गोल्ड का कलश है। उस कलश में भगवान बुद्ध का रेलिक रखा हुआ है, उनकी अस्थि रखी हुई है, जो कि उनके बॉडी में जो भी पार्ट हड्डी का टुकड़ा है उसमें रखा गया है, जो कि साइंस के थ्रू उसको जांच किया गया। फिर उसके बाद जो है कलश में रख दिया गया। उस कलश को 1 ईयर में 2 टाइम शो करते हैं। जिस दिन होता है बुद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन अदर कंट्री के ढेर सारे मॉन्क्स लोग आते हैं, वियतनाम के कलाकार आर्टिस्ट आते हैं, तो गेट से लेकर के टेम्पल से डेकोरेशन करते हैं ड्रैगन स्टाइल में। और सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे तक AM तक यहाँ पर उस कलश को ओपन रखते हैं, जो कि हम लोग लेंस के जरिए उसका दर्शन करते हैं अस्थि का। अभी आप लोग को नहीं दिखेगा, ठीक है। और इस टेम्पल के अंदर दीवारों पे दिखेगा आप लोग को पेंटिंग, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का। उस पेंटिंग में आपको क्या दिखेंगे, 4 होली प्लेसेस, जो उनकी जीवनी से जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध का जो है लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ और बोधगया बिहार में उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति की है। और प्रथम उपदेश दिया उन्होंने सारनाथ में, फर्स्ट सरमन, और लास्ट उपदेश उन्होंने दिया कुशीनगर गोरखपुर में। उपदेश देने के बाद उनका जो है वहीं पर 80 वर्ष की उम्र में डेथ हो गया, जिसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। उनकी जीवनी पेंटिंग इस टेम्पल के अंदर 1932 से लेकर के 1936 तक बनाया गया है। 4 ईयर लगे थे पेंटिंग बनाने में। पेंटिंग बनाने वाले हैं जापान के 2 आर्टिस्ट, जुड़वा भाई थे, ट्विंस ब्रदर, जिनका नाम था नोशो और कोशो। उनके द्वारा बनाया गया लाइव पेंटिंग आज भी टेम्पल के अंदर दीवारों पे जो है दिखता है। ये इस टेम्पल की हिस्ट्री है। इसके बाद चलेंगे आप लोग को लेकर के बोधि वृक्ष में, तो वहाँ पर बताएंगे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। इधर में देखिए पिछले साल अशोक सम्राट जी का स्टैचू स्थापित किया गया, जो इन्होंने खुद का एम्बलम दिया था, नेशनल एम्बलम 4 शेर वाला।
ठीक है। इनका नाम पड़ा बाद में देवनान प्रिय प्रियदर्शी। पहले नाम था सम्राट अशोक जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ये है जी मंदिर, टेम्पल मंदिर सेम ही है, वही है। सारनाथ टेम्पल। इधर में आइए। हाँ जा रही है। एक तरफ में चप्पल जूता निकाल दीजिए। ओ चप्पल को नीचे आओ। यहीं स्टैंड पे चप्पल जूता। चप्पल हाल लाउंदे वे सारी चप्पल। Please take off cap hat before entering the temple. Some rules. ये सारी पेंटिंग बनी हुई है महात्मा बुद्ध जी के जीवन के नाल जिहड़ी रिलेटेड है, देख सकते हैं तुसीं। चप्पल इधर उतारिए, हेलो चप्पल इधर उतारिए। लभदे नहीं होने। पीपल का पेड़, ये जो पीपल का पेड़ दिख रहा है इस पेड़ को कहते हैं बोधि वृक्ष, क्योंकि बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध ने जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति किए थे उस पीपल के पेड़ का ये तीसरा शाखा है, क्योंकि बोध गया बिहार से फर्स्ट ब्रांच को कटिंग करके चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक के बेटा और बेटी थे जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्र, उन्होंने जाके लगाया श्रीलंका में। श्रीलंका में एक जगह का नाम है, जहाँ का नाम है कोलंबो। कोलंबो में एक गाँव का नाम पड़ता है जिसका नाम है अनुराधापुरम। वहीं के रहने वाले थे इस टेम्पल के फाउंडर धर्मपाल जी, ला करके 1932 में उसी पेड़ की शाखा को यहाँ पे जो है कलम करके लगाए हुए हैं। इसके पत्ते जो गिरे होंगे उसको उठा लीजिएगा। कापी किताब रखने से, जहाँ घर में धार्मिक स्थान पूजा पाठ का स्थान रखने से मन को शांति और घर में शांति होती है। यहाँ गुरुजी लोग ऐसे बात के हम लोग शेयर करते रहते हैं। अंदर मॉडल देखिए, भगवान बुद्ध हैं, 5 शिष्य हैं। उस मॉडल को बर्मा के लोगों ने कल्पना करके बनाए हैं कि भगवान बुद्ध इसी आधार से अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। लेकिन जो उपदेश देने का स्थल है अभी चल के मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है, जहाँ उन्होंने उपदेश दिया था। अंदर में देखिए रखा हुआ स्टैचू है, कुल मिला के जो है कुल मिला के 27 स्टैचू रखा गया है। ऐसे 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 जो 27 स्टैचू का मतलब क्या होता है कि उनका पुनर्जन्म, पहले उनका जितने अवतार हुए थे उतने अवतार में सारे बुद्ध जी का जो है इतना भी स्टैचू पर लगाया गया है। 28वें अवतार में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि यहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिए और यहीं से बौद्ध का प्रचार जो है शुरू हुआ था ऑल कंट्री में, क्योंकि ऑल कंट्री के मेंबर्स अपनी इंडिया जितनी होली प्लेसेस हैं, जैसे लुम्बिनी, नेपाल, सारनाथ, बोधगया, बिहार, कुशीनगर, गोरखपुर लोग घूमने के लिए आते हैं। चीन, जापान, बर्मा, थाईलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, जिससे दूर दूर से लोग जो है आते रहते हैं। ये सामने चक्र देखिए आप लोग इधर में, ये जो चक्र है इसे कहते हैं प्रेयर व्हील, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसे घुमाने से घर में शांति, मन को शांति मिलती है। इसमें मंत्र लिखा होता है तिब्बत मंत्र, पाली भाषा का। जैसे हम लोग जो है बौद्ध धर्म में लोग क्या बोलते हैं ना स्टार्टिंग में, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। और हिंदू धर्म में क्या बोलते लोग हैं, ओम नमः शिवाय, माला जाप करते हैं ना, ऐसे ही मंत्र होता है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है, मिलाया जाता है। उसमें लिखा गया है ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पेमे ओम। इसमें मंत्र लिखा गया, बस आप लोग को इसे क्लॉकवाइज घुमाना रहेगा, ठीक है, जैसे घड़ी की सुई चलती है ऐसे, ताकि मंत्र उल्टा ना हो। इधर में घंटा देखिए, जो घंटा आपका है अष्ट धातु का है, 8 मीटर से मिलकर बनाया गया है। इसका वेट है 2010 kg। ये 2 टन 10 kg घंटा को एक जर्मन की लेडी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ फॉस्टर, उन्होंने एक सोसाइटी में डोनेशंस दिया था खास करके इस घंटे के लिए ही। तो इस घंटे को सन 2005 में लगा दिया गया
और इसके ऊपर सिंगली और पाली जैसे मंत्रों का, लैंग्वेज का उच्चारण किया गया है। और इस घंटे को सुबह के 4 बजे, शाम को 6 बजे हैं जो कर्मचारी होते हैं लोकल, इसे बजाने का काम करते हैं। जब इसे बजाते हैं सुबह के 4 बजे, इसकी जो वॉइस होती है करीब 2 से 3 किलोमीटर बजाने जाता है। जब शाम को बजाते हैं 6 बजे, तो इसकी जो वॉइस होती है केवल 1 से 2 किलोमीटर जाता है, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पे रश राउंडिंग वगैरह रहते हैं। इसी घंटे के अनुसार यहाँ सारा टेम्पल जो है, सारे टेम्पल में दीप जलते हैं, सारा टेम्पल ओपन है, सारा टेम्पल बंद होता है। ये अलार्म के लिए यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, ये यहाँ की हिस्ट्री है। इसके बाद चलेंगे, स्तूप दिखाएंगे, तो उसके बारे में बताएंगे आप लोग को, जहाँ उन्होंने उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। थैंक यू। ठीक है, एक साइड में आप लोग घूम तो रहे हैं, बट गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, पैर मतलब जलते पे है। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੂੰਗੇ ਨਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਟਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, धर्म चक्कर प्रवर्तन सूत्र, ਉਹ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। पंजाब तो कोई धर्म परिवर्तन नहीं ना हो रहा उसका ਪਿੱਪਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ 2 ਛੱਡੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਈ ਪੈਰ ਸੜ ਗਏ, और पूरे पैरों में पर मारे फुलका बन गया। ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਫਰਸ਼। ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ? फीलिंग वधिया बेटर नहीं ਆਪਾਂ पूरा करके आए ਆਪਾਂ बुद्ध जी की कृपा ਨਾਲ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਉੱਪਰ ਦੀ। ओ चंद जी तेन और इकट्ठे कर ले। मैं फ्रेश सरगुन को दे देना, वो सरगुन के पास काफी गंदे गंदे वाले हैं। कोई बात नहीं, और नहीं थे नहीं वो वाला जो फ्रेश है। नहीं यार ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਿੱਪਲ ਲਾ ਕੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। वो जो स्तूप दिख रहा है, उस स्तूप का नाम है बौद्ध स्तूप, भूमिक स्तूप। ये जो स्तूपा है आपका 2300 साल पुराना स्तूप है, क्योंकि 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध, कलिंग वार। उड़ीसा में पड़ता है धौलागिरी पर्वत, पर्वत के बगल नदी का तट है। नदी के तट पर युद्ध हुआ तो कई लाखों की जनसंख्या में लोग मारे गए थे और खून की नदियाँ बहने लगी थी। बहुत सारा मैटर कांड होने की वजह से जो राजा सम्राट अशोक जी हैं, उनका हृदय और माइंड हो जाता है डिस्टर्ब। फिर उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म में अपना हृदय परिवर्तन कराया मन की शांति के लिए। तो उन्होंने बौद्ध प्रचार के लिए करीब 84,000 उन्होंने स्तूप का निर्माण करवाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा बौद्ध के प्रचारक इन्हीं को माना जाता है और सबसे पावरफुल जो है राजा यही थे पैसे के भी मामले में। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म में अपना हृदय परिवर्तन कराया, तो उन्होंने स्तूप बनवाया। तो उन पूरे अखंड भारत जितने भी स्तूपें हैं आज भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपके एमपी में सांची का स्तूप है, विश्व शांति स्तूप है, श्रावस्ती में है, उड़ीसा में है, कुशीनगर, गोरखपुर, ऐसे अन्य जगहों पे स्तूप बचा हुआ है। ऐसे ही सारनाथ में धमेक स्तूप बौद्ध स्तूप है। ये स्तूप ही नहीं है, भगवान बुद्ध का समाधि स्थल इसे माना जाता है। और इसी स्तूप के बगल में बैठ के भगवान बुद्ध जो है अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश ओरिजिनल में दिए थे। उपदेश देने के बाद जब वो चले गए कुशीनगर, गोरखपुर में, उनका वहीं पर 80 वर्ष की उम्र में उनका डेथ हुआ, जिसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। जब उनका डेथ हो जाता है तो उनके जो बॉडी को जब जलाते हैं, तो बौद्ध धर्म में क्या होता है, जब तक लोग बॉडी जलाते रहते हैं तब तक किताब लेके मंत्रों को जाप जो है करते रहते हैं। बॉडी जल जाने के बाद उनकी जो अस्थियाँ रहती हैं ला करके शिष्यों द्वारा यहाँ पर मेमोरी के लिए समाधि स्थल बना दिया जाता है, एक नाम चिन्ह के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था। ठीक है, उपदेश देने के बाद जब वो चलेंगे कुशीनगर, गोरखपुर, तो यहाँ पे उनका बना दिया गया समाधि स्थल। लोग यहाँ पूजा पाठ जो भी अपना इसमें जो भी क्रियाक्रम होता है अपना लोग करते रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जब प्रतापी राजा सम्राट अशोक जी यहाँ पे आते हैं, समाधि स्थल को देख करके उनके मन में विचार होता है, उन्होंने समाधि स्थल का हाइट कर दिया 140 फीट, चौड़ाई कर दिया 92 फीट। ऊपर सुर्खी मिट्टी चूना है, नीचे सैंडस्टोन है,
इसमें ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाज़ा, ये पूरा ठोस पूरा सॉलिड है। इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो फ्रंट से दिखता है बैक से वही दिखता है, इसलिए इसके बाहर से 5 फीट की दूरी पर राड द्वारा इसको घेर दिया गया है राउंडेड, ताकि लोग इसको टच ना करें। आप जब चल के पास में देखेंगे पत्थरों पे राइट साइड में किया गया नक्काशियाँ, वो सब बहुत पुराने पत्थर हैं, इस पर नक्काशियाँ की गई हैं। जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार भी आए थे, जो अपनी मशीनों से चेकिंग किए खुदाई करके, इसमें कुछ है तो नहीं ना। फिर मुगल काल के टाइम में बहुत सारे हिंदू टेम्पल डिस्ट्रॉय हुए थे, शुंग काल के टाइम में बहुत सारे स्तूप भी डिस्ट्रॉय हुए थे। फिर आज़ादी के बाद इसको अच्छे से रेनोवेशन किया गया है, अलग से पत्थर जोड़ करके और इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, ये सारा चीज़ है। बौद्ध धर्म में स्तूप और टेम्पल होने की वजह से बौद्ध धर्म को संप्रदाय में बांटा गया। एक होता है हीनयान, एक होता है महायान और एक होता है वज्रयान। हीनयान के लोग क्या करते हैं, स्तूप का चक्कर लगाते हैं और साइड में धूप जला के ध्यान करते हैं, और जो महायान के लोग होते हैं वो टेम्पल का परिक्रमा करते हैं, और जो वज्रयान के लोग होते हैं वो दोनों संप्रदाय को मानते हैं। हीनयान महायान दोनों को जो तंत्र विद्या, काला जादू, ये सब काम करते हैं। ऐसे लोग अक्सर कहाँ पाए जाते हैं, आपके चीन, भूटान, तिब्बत के लोग पाए जाते हैं भी हैं। अपने इंडिया में भी है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। ये सारा चीज़ है। और ये सामने देख रहे हैं टेम्पल, टेम्पल के बगल में इधर स्तूप दिखता है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को बगल से दिखा दूँ स्तूप। हो गया सर। कंज भी पीण लगे, कहते सारे बह गए ने, गर्मी बहुत आ कहते। इदां बर्फ खलाई जाती लोगों ਨੂੰ इदां बरीक कर करके उदां कहते फैक्ट्री च बनदी जे बनदी, उदां नहीं कोई खांदा, पानी च नहीं पाਉਂਦਾ, इदां दे डायरैक्ट अंदर। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰਾਮਨ ਵਲੌਗ 03 ਦੇ ਨਾਲ।